नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर्स में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th का जो मैथ्स का पेपर होना अभी बाकी है, मैथ्स और SST है। तो हम अभी मैथ्स की सीरीज चला रहे हैं कि उसमें जो मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उनकी सीरीज भी चला रहे हैं। साथ ही हम ये भी बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा बोर्ड एग्जाम्स का जब पेपर होगा उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा वो कौन सा बनने के चांसेस ज़्यादा है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा बनने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमने 1 और 2 की बात कर ली थी। इसी सीरीज में हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। तो देखिएगा इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखो 3 और 4 जो नंबर हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप थोड़ा सा नोट डाउन करते जाइएगा। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और आप नोट करते जाइए कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। इसका मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है। जैसे मैं भी क्वेश्चन नंबर 3 लिखूँगा, आप नोट करोगे अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हमको नहीं आता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आता है तो आप उसी तरह के थोड़े से क्वेश्चन और आप करने की कोशिश करेंगे ताकि आप वहाँ पर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर दे सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जो बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 होगा हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। 3 और 4 देखिएगा। 3 के अंदर जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसका एक तो बन सकता है प्यारे बच्चों HCF का। किस किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं तो मैं पहले बता रहा हूँ। HCF का बन सकता है या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। इस पर डिपेंड मत, या तो सिर्फ LCM निकालने के लिए बोल सकता है या इस फॉर्मूले पे डिपेंड बन सकता है आपका। और एक जो बन सकता है वो बन सकता है दशमलव प्रसार। इसका बन सकता है दशमलव प्रसार। तो हम इन पर 3 पॉइंट है यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में, हम यहाँ पर एक एक पॉइंट की यहाँ पर चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करते हैं HCF। हम HCF की बात करते हैं यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्ती। समापवर्ती है ना, महत्तम समापवर्ती HCF। ठीक है, तो देखो ये कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए जो अभी वर्तमान में जो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है HCF का वो आप नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन है 95 तथा 152 का HCF क्या होगा। 95 तथा 152 का HCF कैसे निकालें, तो देखिएगा आप लोग 152। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, इसमें कोई भी विधि नहीं दे रखी है। अभाज्य गुणनखंड विधि बोले तो आपको जो मैं कर रहा हूँ वो करनी है, या फिर उसके बाद में जो है आप यूक्लिड बोले तो आप यूक्लिड से कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोले जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो जैसे 95 का करते हैं हम साथियों, तो 95 में किसका भाग जाएगा 5 का। कितने बार 19 पंजे 95 होता है, तो फिर 19 से कम 19। ठीक है, इधर भाग देवम 152 का, किसमें 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 का भाग देंगे 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 का भाग देंगे 19 दूना 38 और फिर 19 से कम 19। आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे बच्चों की जैसे हम 95 के फैक्टर लिखेंगे इधर। ठीक है, 95 के फैक्टर कितना है 5 इंटू 19, तो यहाँ लिख दिया 5 इंटू 19। ठीक है ना, कितना 5 इंटू 19। इधर 152 के क्या होंगे, 152 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। यहाँ पर आप लोग इसमें और इसमें देख रहे होंगे कि कॉमन कौन सा फैक्टर है, तो इसमें कॉमन है 19। कौन सा फैक्टर कॉमन है इसमें, हाईएस्ट 19। तो आपका जो HCF हो गया प्यारे बच्चों वो HCF कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका वहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल बना। काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि बच्चे को क्वेश्चन आता है लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो है उसका लो हो जाता है, इससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए अब जो है इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है और देखते हैं इसी का। तो देखिएगा जैसे इसका है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि 96 और 404 इसका HCF क्या होगा। तो आप 96 का निकालेंगे, 96 का निकालेंगे 2 से, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 भाग 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। इसके फैक्टर ये हो गए। इसी तरह से 404 के फैक्टर क्या होंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, वापस 2 का 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 101 में किसका भाग जाएगा, 101 का ही जाएगा। कितनी बार, 1। अच्छा, तो हम लोग इसका लिखते हैं फिर बच्चों 96 के गुणनखंड यहाँ लिखूंगा और 404 के गुणनखंड यहाँ लिखूंगा। तो 96 के आप देख रहे होंगे कितना है, 1 2 3 4 5 बार तो 2 है, 1 2 3 4 5 इंटू 3, ये कितना है, 2 गुणा 2 इंटू 101। क्या बोलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्ती यानी कॉमन हाईएस्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये एक ही सेट होता है, इसका एक सेट, इसका एक सेट, इस एक सेट का 2, इस एक सेट का 2, कितना हो गया, 2 दूना 4 इज द राइट आंसर। तो ये आपका 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, एचसीएफ, ठीक है। इसी पर हम लोग ये एचसीएफ का था, इस पैटर्न का जो मैंने ये फर्स्ट वाले की बात। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इस साल बन सकते हैं, तो मैं उनकी चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, इसमें बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 चीज़ें। 4 में से आपको वो बोल सकता है कि दोनों संख्याओं का गुणा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह भी कौन सा लगा हुआ है, या तो दोनों संख्या अलग दे सकता है या फिर उनको गुणा करके दे सकता है। तो देखिएगा क्वेश्चन भी जो है आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये बोल रहा है यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a तथा 18 का HCF 2 है, तो a का मान, देख सकते हैं आप क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, इसमें बोल रहा है 2 संख्या हमारे पास 18a और 18, मतलब इसके अकॉर्डिंग में इसको जमाऊं, पहला इंटू दूसरा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या a, दूसरी 18, इनका जो एलसीएम है वो 36 है, इंटू एचसीएफ कितना है, 2 है। ऑटोमेटिक आप रखें, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। क्या पूछ रहा है, a की वैल्यू पूछ रहा है, a की वैल्यू हमारी यह निकालनी थी, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 36 इंटू 2 बटे गुणा में है 18, नीचे भाग में आ जाएगा, कितना होगा 18 के 18, 18 दूना 36, तो 2 इंटू 2 बचा, तो a बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका a का वैल्यू आ जाएगा। इसी पर बेस्ट प्रश्न आपने के आपके काफी ज्यादातर चांस बनते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। आप क्वेश्चन भी नोट करते जाइएगा साथ में। 3 की ही बात कर रहा हूँ। ये बोल रहा है 2 पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों, जो पहले एचसीएफ दे रखा है, जो मैं अब नंबर लिखूंगा वो पहला तो एचसीएफ को बताएगा, दूसरे नंबर पर एलसीएम दे रखा है तो दूसरे नंबर वाला जो रहेगा वो एलसीएम को बताएगा। देख क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले तो मैं इसके अकॉर्डिंग जमा लूं, पहला इंटू दूसरा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है साथियों। यहाँ पर पहली संख्या है 2 पूर्णांक हैं, इनमें से एचसीएफ और एचसीएफ एलसीएम दे रहे। देखो इधर मैंने एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखा हुआ, एचसीएफ इंटू एलसीएम है, तो आप उसको थोड़ा सा सही से लिखिए। एचसीएफ पीछे आ रहा तो आप पीछे लिख दीजिए। एलसीएम कितना है 336, ठीक है। इनमें से एक पूर्णांक कितना है 84, एक पूर्णांक कौन सा लिख लो आप, फर्स्ट वाले को फर्स्ट ही रहने दो, इसको 84 लिख लो। तो फर्स्ट बराबर कितना होगा 336 गुणा 12, यहाँ पर इंटू में 84 है तो ये कहाँ आ जाएगा नीचे, आप देख सकते हैं 4 के भाड़े में जाएगा क्या 84, 4 चौक 16 है, कहाँ से 4 8 32 और 1 33, ठीक है।
कितने बार जा रहा है? 4 बार। तो ये बराबर आ जाएगा 4 × 12 यानी 12 चौक 48 यानी 48 इज द राइट आंसर। तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैंने 2 टाइप करा दिए एचसीएफ का और ये फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। अब देखिए दशमलव प्रसार, इसकी काफ़ी मांग थी तो प्रश्न भी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसमें देखेंगे पहले बच्चों, तो इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा, पहले आप उसको देख लीजिएगा फिर इसको। n एक प्राकृत संख्या है 6 की पावर n - 5 की पावर n। तो इसमें बोल रहा है इकाई अंक। देखो ये विविध का ये n क्या है यहाँ पर? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जिससे हम लोग किसी चीज़ों को गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो आप इस n की जगह कुछ भी रख सकते हैं। मैं तो सिंपली 1 रखा, ठीक है ना। 1 रखता हूँ तो कितना होगा? 6 की घात 1 - 5 की घात 1। 6 की घात 1 का मतलब 6, 5 की घात 1 का मतलब 5। 6 में से 5 गया, कितना बच्चा? 1 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल। आप 2 भी कर सकते हैं यहाँ से। 6 की घात 2, 5 की घात 6 की घात 2 कितना होता है? 36। कितना होता है? 25। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बच्चा? 11। तो इकाई अंक कितना है? 1। यहाँ पर भी देख सकते हैं, 3 रखो 4 रखो, जो मर्जी हो जो रखो, आंसर यही आना। अब देखिए दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इस टाइप से बनेंगे। देखिए देखिए जैसे एक क्वेश्चन है 13 बटा 3 1 2 5। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। प्रसार जो होगा मैं पहले बता दूं, इसको बोलते अंश और इसको बोलते हर। अगर हर में आपके पास में 2 × 5 के गुणा के रूप में फैक्टर आते हैं, इसका कुछ भी पावर हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है। अगर ये ऐसा सिस्टमेटिक है तो वो शांत प्रसार होता है। इसके अलावा जो अन्य चीज बचती हैं क्या होगा? अन्य मतलब कुछ भी 2 5 के अलावा कुछ भी हो, 3 का गुणनखंड आ जाए, 7 का गुणन, तो उसको बोलते हैं हम लोग अशांत। या आप थोड़ा सा कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिएगा इसका प्रश्न, इसमें बोल रहा है कि इसको शांत प्रसार ही शो करना है, दशमलव प्रसार लिखिए। तो वो कैसे लिखते हैं? शांत वाले पे बेस्ट क्वेश्चन आता है। देखो इसको लिखा हमने, इसको तोड़ा पहले तो 3 1 2 5, 5 का भाग दिया, 5 अंक 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 अंक 25, 5 का भाग दिया 125 बार, फिर 5 का भाग दिया 25 बार, 5 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने लिखा 13 बटा, इधर करना चाहिए, 13 बटा 3 1 2 5, 13 बटे 3 1 2 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 यानी 5 की घात 5, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमने लिखा कि ये 3125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की घात 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 की घात 5 लिखे तो आपको शांत प्रसार बताना, मतलब 5 का रूप तो आ रहा है, क्या बचा? 2। तो 2 की घात ध्यान रखना सेम रखनी, इधर कितनी घात? 5, तो इधर भी 5। जितना हमने नीचे गुणा किया उससे ही ऊपर गुणा करना है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 13 × 2 की घात 5 कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 की घात 5। अब यहाँ पर कितना करें? इसको गुणा करेंगे तो आप लोग ये आएगा 13 दूना 26, 2 हासिल का 13 3 39 और 4 2 41 और नीचे 10 की घात 5। बस आप इसको नोट थोड़ा सा आप इसको सही कर लेंगे तो क्या लिखोगे आप? 416, ठीक है ना। 10 की घात 5 मतलब है कि 5 संख्या बाद पॉइंट लगाना आपको, 1 2 3 4 5 ये लगा दिया और 1 शून्य ही। तो ये आपका क्या होगा? दशमलव प्रसार होगा। यानी दशमलव किसको बोलते हैं? डेसिमल नंबर, जो पॉइंट्स वाली संख्या रहती है, उस तरह से हमने इसका प्रसार कर दिया। देखो इसी पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो
इसको और आसानी से इस क्वेश्चन में समझिए। ये है 3/625। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मुझे इसको ब्रेक करना है। 5 से करूँगा 125 बार, 5 से करूँगा 5 दूना 10, 5 एकम 10, 2 बचा 5 25, 5 एकम 5। इसका मतलब है 3 तो मैंने ऐसा कैसा लिखा, 625 को क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, यानी 5 की घात कितना है 4। अब हमें शांत प्रसार बताना है आपको लोगों को, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 5 और 2 की घातों के रूप में, मतलब 5 × 2 की घातों। तो 5 तो है, 2 की घात चाहिए मुझे, 2 नीचे लिख रहा हूँ तो मैं ऊपर भी लिखूंगा। घात हमेशा सेम रहेगी, 4 है तो इधर भी 4 इधर भी 4। अब देखिएगा 3 × 2 की घात 4 कितना होता है 16, कितना होता है 16। ये कितना हो गया 5 दूनी 10 की घात 4, ठीक है। ऊपर गुणा कर लीजिए अब, 16 तिया कितना होगा 48, नीचे कितना 10 की घात 4। अब लिखो 48 लिखो। 10 की घात 4 लगने का मतलब है कि हमें 4 संख्या के बाद में पीछे से पॉइंट लगाना है। 1 2 ये 3 ये 4, ये पॉइंट हो गया और 1 0 आगे लगा लेते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका 10 प्रसार, अर्थात यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम स्पेशली तैयार हो चुका है। कौन कौन से टाइप के प्रश्न बनने के चांसेस है वो भी मैंने बता दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। इससे क्या होगा कि इस सीरीज पे चलाने का मेरा उद्देश्य यही है कि इससे आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बच्चों एक चीज है कि आपको टेबल आनी चाहिए। कौन से चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6 की। तो आप लोगों ने टेबल नहीं बनाना आता है तो एक वीडियो है मैंने बना रखा है 6 चैप्टर के लिए, आप वहां से देख सकते हैं कि हमने टेबल बनाना किस तरीके से सीखा। हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन की सीरीज लेके चलते, ठीक है। अच्छा, इस पर बेस प्रश्न आते हैं। जैसे मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो ज़्यादा चांसेस हैं इसके, जैसे कि 2 sin 45 cos 45, ठीक है, एक ये प्रश्न है। दूसरा 2, चलो आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि जो साइन 45 है कितना होगा इसका मान 1/√2 इंटू कोस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। और आप यहाँ पर लिख भी दीजिए साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2 और कोस 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, ताकि चेक करने वाले को ये थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए इसमें कितना होगा 2 एकम 2, फिर वापस 2 एकम 2 यानी 2, √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, कितना होगा 2 एकम 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, बस आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अलग अलग बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन छाट के लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखो 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 कॉस ऑफ 60, देखिएगा 2 गुणा साइन स्क्वायर में है 60, आप ध्यान रखिएगा साइन 60 का वैल्यू क्या होता है साइन 60 एंड cos 60। देखो साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 और इसका होगा 1/2। देखिएगा आप लोग इसे, देखो इस साइन 60 का वैल्यू √3/2, लेकिन इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, इंटू cos 60 कितना होगा 1/2 होगा। देखो आप 2 से तो 2 डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है ना, एक ये क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे की तरफ है। अब ये बचा √3/2 का स्क्वायर, क्या होता है √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का कितना होता है 4, ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, काम क्या आएगा सिर्फ आपकी टेबल सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, साइन स्क्वायर 60 इंटू कॉट स्क्वायर 60 का। देखिए तो साइन 60 जो है अभी लिखवाया मैंने कितना √3/2, परंतु कोट 60 है कोस में,
कोट 60 जो होगा वो कितना होगा 1/√3, ठीक है 1/√3। देखो साइन 60 √3/2 इसका लेकिन क्या है स्क्वायर है, इंटू कोट 60 1/√3 इसका क्या है स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का कितना होता है 4, इंटू 1 का 1 √3 का 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर 1 और नीचे क्या बच रहा है 4, इज द राइट आंसर। तो ये जो प्रश्न है ये आपके तभी अच्छी तरह से जो है सही होना संभव है जब आपको ये टेबल अच्छी तरह से याद होगी, ठीक है। इसमें जो है ये तो 7.1 को लेकर है, इसमें छोटे कुछ क्वेश्चन हैं क्योंकि 1 नंबर वालों की बात कर रहे हैं अभी अपन, तो ये जो है ये बन सकते हैं आपके 7.2 में से। तो 7.2 में से भी मैं एक सवाल लेकर आया हूँ, देखो जैसे साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ने बोला टेबल याद होना चाहिए लेकिन 50 का भी वैल्यू नहीं होता, 40 का भी नहीं होता है। अब ठीक आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, दोनों साइन है, इसका मतलब है कि स्क्वायर में भी है तो कुछ ना कुछ हम लॉजिक लगाते हैं। सर ने ये तो बताया है कि इनमें से एक को चेंज कर सकते हैं आप, तो मैं फर्स्ट वाले को चेंज नहीं करता हूँ, साइन स्क्वायर 50, ठीक है ना। इसको जब चेंज करूँगा तो आप भली बात ही जानते हैं कि नाम ये लिखना है। जब मैं 40 चेंज कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा 50 लिखूंगा, मतलब 90 - 50, ठीक। ये कितना हुआ साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन 90 माइनस कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितना है साथियों 50। आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका आंसर आ सकता है। तो ये टेबल पर बेस नहीं है, 7.2 से था। तो इन क्वेश्चनों को भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक का। धन्यवाद।